हेलो गाइस, वेलकम टू हाई रिव इंडिया चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कई शानदार गाड़ियां लॉन्च नहीं हो पा रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़ी कंपनियां अपनी आने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग करती हुई नजर आई। आज हम आपको मोस्ट वांटेड एसयूवी के बारे में बताने वाले हैं, जो जल्द ही भारत पे लॉन्च होने वाली हैं। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की XUV 700 का इंतजार अब खत्म हो गया है। काफी लंबे समय से इस प्रीमियम SUV का भारतीय बाजार में इंतजार है। इस SUV को W601 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस SUV का निर्माण महाराष्ट्र के चाकन प्लांट में किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस प्रीमियम SUV में वर्ल्ड क्लास सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। XUV 700 को डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन में उतारा जाएगा। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आएगी। इसमें ग्राहकों को ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगा। अभी तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक XUV 700 7 सीटर SUV है। इसे महिंद्रा ने पहली बार भारत में ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया था। डिजाइन और लुक्स के हिसाब से महिंद्रा XUV 700 और रेक्सटॉन में बहुत समानता है। इसके अलावा नई महिंद्रा XUV 700 में स्पोर्टियर अलॉय व्हील होंगे, जैसा 2018 ऑटो एक्सपो में देखने को भी मिला था। शानदार कार महिंद्रा XUV 700 में LED DRLs के साथ HID हेडलैम्प्स मिल सकता है। अगर फीचर्स की बात करें तो नई महिंद्रा XUV 700 में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और 9 एयरबैग्स हो सकते हैं। महिंद्रा XUV 700 का मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर से माना जा रहा है। नई SUV की कीमत बेस वेरिएंट के लिए लगभग 13 लाख रुपए एक्स शोरूम शुरू की जा सकती है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले टॉप एंड ऑल व्हील ड्राइव डीजल मॉडल की कीमत लगभग 22 लाख रुपए एक्स शोरूम तय की जाएगी। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया मॉडल लंबे समय से चर्चा में है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बार देश में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई स्कॉर्पियो के लुक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें नया इंटीरियर और नए इंजन ऑप्शन होंगे। नई स्कॉर्पियो के लिए अभी अगले साल तक का इंतजार करना होगा। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को Z101 कोड नेम दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो साल 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगी। SUV के पेट्रोल मॉडल में नया 2.0 M स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 190 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे। मौजूदा मॉडल की तुलना में न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो ज्यादा प्रीमियम फीचर से लैस होगी। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्मार्ट के साथ नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, लेदर सीट और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। नई स्कॉर्पियो के लिए अभी अगले साल तक का इंतजार करना होगा। रेनो ग्रैंड डस्टर। लंबे इंतजार के बाद रेनो ने अपनी कॉन्सेप्ट SUV रेनो डस्टर को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर दिया है। कंपनी ने इसमें शानदार दमदार इंजन दिया है, जो पावर के मामले में Hyundai क्रेटा और Kia सेल्टॉस से भी आगे है। वैसे तो नई डस्टर में तमाम खूबियां हैं। इसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है। वहीं एक्सटीरियर में क्रोम ग्रिल, टेल गेट, रूफ रेल्स, फॉग लैंप्स कवर को नए क्लेवर के साथ पेश किया गया है। वहीं इसमें जबरदस्त 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो भारतीय रोड कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही में इसमें शानदार 475 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मिडनाइट ब्लैक इंटीरियर के साथ प्रीमियम ब्लू ग्लास सीटें दी गई हैं। साथ ही नई डस्टर में रिमोट फ्री कूलिंग का खास फीचर्स मिलता है। इसमें ग्राहक की फॉग की मदद से कार में बैठने से पहले ही कार का इंजन शुरू करके एयर कंडीशन को ऑन कर सकते हैं। नई डस्टर में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5500 RPM पर 152 bhp का पावर और 1600 RPM पर 354 Nm का टॉर्क देता है। टर्बो इंजन को 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT मैनुअल मोड के साथ उतारा गया है। ये इंजन मैनुअल पर 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि ऑटोमेटिक 16.42 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। डस्टर में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो इसमें आता रहेगा।
ये शानदार कार 2022 के मध्य में लॉन्च हो सकती है। वहीं इसकी कीमत 20 लाख रुपए होने की उम्मीद है। महिंद्रा EXUV 300। महिंद्रा EXUV 300 एक भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक SUV है जो कि एडवेंचर और थ्रिल प्रेमियों को तो पसंद आएगी ही और साथ ही साथ वातावरण अनुकूल ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगी। इस कार की पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 में पावरफुल मोटर दी गई है जो कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्रदान करती है और उसी समय एक शांत इलेक्ट्रिक व्हीकल का आनंद भी मिलता है। यानी कि इस SUV को चलाने पर ये कहा जा सकता है कि पावर तो बिल्कुल SUV जैसी ही मिलेगी, लेकिन डीजल SUV जैसा शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक कार को खरीदते वक्त एक ग्राहक के मन में यही सवाल होता है कि ये एक बार चार्ज होकर कितना चल पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV में दी गई ज्यादा क्षमता वाली बैटरी ये सुनिश्चित करती है कि इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होगी। डिजाइन फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ नए फीचर से लैस है। वहीं इसके इंटीरियर की बात की जाए तो काफी स्मार्ट और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट SUV के इंटीरियर में ब्लू हाइलाइट्स दी गई हैं जो कि इस SUV के कैरेक्टर को शानदार बनाती हैं। एक कार खरीदते वक्त ग्राहक के मन में ये रहता है कि ये कार कितनी सेफ है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफर करेगा तो सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सेफ्टी के मामले में XUV 300 ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार की गई है जिसे GNCAP में सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। इस कार की कीमत की बात करें तो कंपनी इसे 10 लाख से 11 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। वहीं ये जुलाई 2022 में लॉन्च हो सकती है। ऑल्ट्रॉस फेसलिफ्ट। महिंद्रा की ऑल्ट्रॉस G4 SUV भारत में लॉन्च हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं। ये गाड़ी सैंगयोंग रेस्टोन G4 पर बेस्ड है जिसे साउथ कोरिया बाजार में उतरे लगभग 3 साल हो गए हैं। ऐसे में अब कंपनी सैंगयोंग रेक्सटॉन G4 के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है और लॉन्च करने से पहले इसके टेस्टिंग मॉडल की कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट कैसी होगी। टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से साफ है कि सैंगयोंग रेक्सटॉन G4 फेसलिफ्ट में पहले ज्यादा आकर्षक फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट हैंड लैंप्स में LED यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं टेल लैंप्स में नए इंसर्ट देखने को मिलेंगे। गाड़ी के इंजन अपग्रेड को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि मौजूदा मॉडल की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल और बेहतर माइलेज देने वाले इंजन के साथ आएगी। भारत में उपलब्ध ऑल्ट्रॉस G4 के 2.2 लीटर डीजल इंजन को हाल ही में BS6 नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। ये इंजन 180 PS की अधिकतम पावर और 420 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। पावर ट्रांसमिशन के लिहाज से इंजन के साथ इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दो ड्राइव ट्रेन वेरिएंट्स में आती है। भारत में ऑल्ट्रॉस G4 के रेगुलर मॉडल की प्राइस 28,69,000 रुपए 2 व्हील ड्राइव और 31,69,000। टाटा सियरा। एशिया के सबसे बड़े मोटर शो में दुनिया भर के वाहन निर्माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस मोटर शो में अपने एक पुराने लेजेंड को बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है। 90 के दशक में भारतीय सड़क पर SUV की नई परिभाषा लिखने वाली टाटा सियरा को पहली बार इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया गया है। जब इस SUV से पर्दा उठाया गया तो इसका शानदार लुक और डिजाइन देखकर लोग दंग रह गए। जहां एक तरफ नए डिजाइन का ऐलान, व्हील बॉडी पर कैरेक्टर लाइन और स्लाइडिंग डोर्स इसके आधुनिक बनने की कहानी बयां कर रहे थे, वहीं खास पारंपरिक कर्वी विंडो इसके पुराने अंदाज की भी याद दिला रहा था। कंपनी ने हाल ही में इसका पहला टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें इस SUV के इंटीरियर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इस वीडियो से ये भी साफ हो गया है कि कंपनी जल्द ही इस SUV को लॉन्च करेगी। इस नई SUV को कंपनी ने जैगुआर लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इसके एक्सटीरियर को दमदार लुक देने के साथ ही कंपनी ने इसके इंटीरियर को भी बेहतर बनाया है। इसमें कंपनी ने रिवॉल्विंग पैसेंजर सीट दिया है जो कि चारों तरफ घूम सकता है। इसके अलावा पिछले हिस्से में दिया गया वुडवर्क भी काफी शानदार है। इसके रूफ को कंप्लीट ग्लास से सजाया गया है जो कि साइड में विंडो तक को कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें LED हेडलैम्प और टेल लाइट का प्रयोग किया गया है। इसके भीतर फ्लोर पर भी लकड़ियों का प्रयोग किया गया है जो कि इसे लग्जरी फील देता है। इसके नए वीडियो में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इंटीरियर में किसी तरह के बटन को नहीं दिखाया गया है। ऐसी उम्मीद है कि इसके फीचर्स को टच और सेंसर को ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके पिछली पंक्ति में कंपनी ने बेंच और ज्यादा से ज्यादा लेग रूम दिया है। फिलहाल कंपनी ने टाटा सियरा EV के इस कॉन्सेप्ट को पेश करते वक्त अभी कंपनी इसे ड्राइविंग रेंज या अन्य तकनीकी जानकारियों को साझा नहीं किया है।
ऐसी खबर है कि कंपनी जल्द ही इसके प्रोडक्शन वर्जन को भी पेश करेगी। आपको बता दें कि सियारा का अर्थ होता है पर्वत श्रेणी और ये नाम इस ऑफ रोडिंग एसयूवी के लिए काफी हद तक उपयुक्त है। शानदार कार की कीमत 25 लाख रुपए होने की उम्मीद है, तो वहीं ये कार सिंगल चार्ज पर 420 किलोमीटर तक चलेगी। वहीं इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। 2021 RAV4 हाइब्रिड एसयूवी। टोयोटा भारतीय बाजार में नई एसयूवी टोयोटा RAV4 लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे इस साल 2021 के मिड में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी टोयोटा RAV4 हाइब्रिड एसयूवी को सीमित संख्या में भारत में इंपोर्ट करेगी। ये कदम टोयोटा को अपनी एसयूवी रेंज बढ़ाने और हाइब्रिड ड्राइव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा RAV4 हाइब्रिड पावर ट्रेन से लैस होगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 218 bhp पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा की ये एसयूवी कई इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें 2.0 लीटर पेट्रोल, 2.5 लीटर पेट्रोल और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि RAV4 को भारत में 2500 यूनिट कोटा के तहत इंपोर्ट किया जा सकता है। इसमें होमोलॉगेशन की जरूरत नहीं होती। इससे नए प्रोडक्ट को शोरूम तक लाने में समय की बचत के साथ उसकी कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है। टोयोटा RAV4 की कीमत 60 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। ये शानदार फीचर्स वाली कार दिसंबर 2021 तक लॉन्च हो सकती है। टोयोटा कोरोला क्रॉस। जब आप टोयोटा कोरोला का नाम सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक मिड साइज एग्जीक्यूटिव सेडान कार उभर कर आती है। जापानी कार निर्माता के पोर्टफोलियो में टोयोटा कोरोला सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। ये कार पहली बार 1966 में लॉन्च हुई थी। कंपनी ने दुनिया भर में कोरोला की 4.8 करोड़ यूनिट्स की बिक्री की है। हालांकि भारत में इस कार की बिक्री बंद हो गई है। टोयोटा कोरोला अभी भी कई बाजारों में बेची जाती है। अब कोरोला रेंज को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए जापानी कार निर्माता ने इस सेडान पर आधारित एक एसयूवी कार पेश की है। टोयोटा ने अपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम कोरोला क्रॉस रखा है। कंपनी ने इसे थाईलैंड में पेश किया है और इस साल के आखिर तक अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी बिक्री शुरू होगी। इस नए मॉडल के साथ टोयोटा एसयूवी सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता को टोयोटा कोरोला क्रॉस एसयूवी में 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 138 bhp का पावर और 177 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ सुपर CVTi ट्रांसमिशन दिया गया है। ये एसयूवी एक हाइब्रिड पावर ट्रोन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें 1.8 लीटर इंजन मिलता है जो 96.5 bhp का पावर और 163 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है जो 71 bhp का पावर और 163 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों का कंबाइंड आउटपुट 121 bhp है। हाइब्रिड मॉडल में रेगुलर CVT गियर बॉक्स मिलता है। इस बेहतरीन गाड़ी की कीमत 25 से 30 लाख रुपए होने की उम्मीद है। तो वहीं ये कार 2022 के मध्य में लॉन्च होगी। Hyundai Palisade। Hyundai आने वाले समय में कई नई एसयूवी भारत में लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक एसयूवी कंपनी की सबसे प्रीमियम कार Hyundai Palisade भी हो सकती है। कंपनी ने ये एसयूवी लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए बनाई थी, जहां फुल साइज एसयूवी काफी पसंद की जाती है। कंपनी मौजूदा समय में इस कार के इंडिया लॉन्च के लिए भारत में स्टडी कर रही है। Hyundai इंडिया सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने कंफर्म किया है कि कंपनी भारत में इस कार की लॉन्चिंग पर विचार कर रही है। कंपनी इस कार को भारत में कब तक लॉन्च करेगी, इस बारे में कंपनी की ओर से टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है। Hyundai की ये धांसू कार 3.8 लीटर V6 डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये इंजन 291 bhp का पावर और 355 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार के भारतीय मॉडल में 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाएगा, जो 200 bhp का पावर और 441 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मल्टी प्लेट टॉर्क कन्वर्टर के साथ आते हैं। ये एसयूवी 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ आती है। Palisade कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस कार है। मौजूदा समय में ये कार सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ ही उपलब्ध है। ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि कंपनी अब इसके राइट हैंड ड्राइव मॉडल पर काम कर रही है। भारत में इस कार की टक्कर MG ग्लॉस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों से होगी। आपको बता दें कि किया टेलीरैड भी Palisade के प्लेटफॉर्म पर आधारित कार है। ये किया की फ्लैगशिप एसयूवी है। इस शानदार कार की कीमत 40 लाख रुपए हो सकती है। वहीं ये जुलाई 2022 में लॉन्च हो सकती है। Hyundai Ioniq। दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Hyundai ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक
क्रॉसओवर मॉडल आयोनिक 5 को पेश किया है। इस कार को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी को उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में Hyundai की ग्लोबल प्रोजेक्शन और भी बेहतर होगी। कंपनी ने इस मॉडल को नए इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। Hyundai का मानना है कि नई आयोनिक 5 के बाजार में आने के बाद कंपनी को 2025 तक अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगी। दरअसल ये नया मॉडल फ्रैंकफर्ट मोटर शो में पेश किए गए 45 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन था। पेश किए गए 45 कॉन्सेप्ट्स का प्रोडक्शन वर्जन है। इस क्रॉसओवर मॉडल में कंपनी ने पॉप अप डोर हैंडल्स, रेड फ्रंट विंडशील्ड, ब्लैक रूफ, सिल्क एलईडी हेडलैम्प के साथ 20 इंच का एलॉय व्हील दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक वाहन के तौर पर इसमें सबसे बड़े साइज का व्हील दिया जा रहा है। नई Hyundai आयोनिक 5 में कंपनी ने 12 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया है और गियर सेलेक्टर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार के दोनों साइड में चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, जिससे इसे आसानी से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी इसे अलग अलग ट्रिम में बाजार में उतारेगी। इसकी टॉप स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्रॉसओवर में कंपनी ने 58 किलोवाट क्षमता की बैटरी और सिंगल मोटर सेटअप दिया है, जो कि 58 से 168 एचपी की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार महज 8.5 सेकंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। वहीं इसका ऑल व्हील ड्राइव मॉडल 232 एचपी की पावर और 605 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये मॉडल 6.1 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है। इस शानदार कार की कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 2022 के आखिरी महीने में लॉन्च कर सकती। महिंद्रा S204 महिंद्रा इस साल मिड साइड एसयूवी सेगमेंट में एक नई कार लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अभी कोड नेम S204 पर काम कर रही है, जिसे आने वाले समय में महिंद्रा XUV 400 नाम से भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। ये SUV XUV 500 से नीचे के सेगमेंट में आएगी। रिपोर्ट्स की माने तो शहरी इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस कार को खासकर Hyundai Creta, Kia Seltos के साथ आने वाली VW Tiguan और Skoda Kodiaq को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा XUV 400 या S204 अपडेटेड प्लेटफॉर्म के साथ 5 सीटर या 7 सीटर विकल्प में लॉन्च कर सकती है। खबरों की माने तो इसमें पावर के लिए नया G15 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसका इंजन 163 bhp की मैक्सिमम पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन में भी लॉन्च कर सकती है, जो 120 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। दोनों ही इंजन में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 2022 के आखिरी महीने में लॉन्च कर सकती है। इस शानदार कार की कीमत भी 12 लाख रुपए होने की उम्मीद है। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि महिंद्रा की आप कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद करते हैं।